एक भक्त का उद्देश्य क्या? कथा सुनते 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 भगवत चरणों में ऐसा अनुराग हो जाए। देखिए, दो नहीं कई प्रकार के मार्ग होते हैं। ज्ञान मार्गी कहता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य है भजन करते 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 ब्रह्म में हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि। कोई भेद नहीं है, एक बन गए, ठीक है, बात भी सही है। लेकिन एक वैष्णव, एक प्रेमी क्या कहता है? ले हमें भगवान नहीं बनना है। यद्यपि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, लेकिन उसके बाद भी हमको भगवान में मिल नहीं जाना है। हमको बनना है क्या? हमको बनना है भगवान का सेवक, हमको बनना है भगवान का दास, हमें भगवान थोड़ी बनना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि आपकी पहचान क्या है, आपका स्वरूप क्या है? तो लिखा कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। भगवान का दास बनना ही हमारी सच्ची पहचान है, सच्चा परिचय। तो ये 7 दिन से गंगा आपके गोविंद की धरा पर बह रही है, आप सब इसमें स्नान कर रहे हो। आज विश्राम दिन है, आज इस विश्राम दिन भी भरपूर आनंद लीजिए, खूब इस गंगा में डुबकी लगाइए, अपने चित्त को, अपने मन को स्वच्छ करते हुए भगवान की भक्ति का प्रण लें, संकल्प लें। हम तो 7 दिन से आपको यही बोलते आ रहे हैं कथा में। देखो, हम स्पष्ट पहले ही दिन स्वीकार कर लेते हैं कि ज्ञान तो हमारे भीतर है नहीं जो आपको ज्ञान की कथा सुनाए। वैराग्य है नहीं तो वैराग्य का उपदेश आपको देंगे क्या? भक्ति भी है नहीं, पर हाँ, ब्रज में ठाकुर जी ने जन्म दिया इसलिए हमने बचपन से ही कानों में बस एक ही चर्चा सुनी है, एक ही बात कान में महापुरुषों के मुख से सुनी है, भजन, भक्ति, प्रेम, परम प्रेम का रस पान करना। तो वही हम कथा में सुनाते हैं। हम पहले दिन ही स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी ज्ञान का विषय हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। और वेदव्यास जी भी जब चिंतित थे, 17 पुराण रचना करने के बाद भी जब उनका हृदय शांत नहीं हुआ, तो नारद जी ने उनको आके क्या बोला था? आपने प्रसंग सुना जो आए कथा में। नारद जी ने बोला, कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। नारद जी ने समझाया व्यास जी को, व्यास जी कथा कैसी? जब तक जिसको सुनकर के रोम रोम पुलकित ना हो जाए, जिसको सुनकर के आंख में पश्चाताप के आंसू ना बहने लग जाएं। कई लोग को लगता कथा जोक सुनाने का विषय है। महाराज जी बस 2-4 चुटकुला सुना दो, बीच में 2-4 चटकीले से भजन सुना देना, वहां पे हम नाच लेंगे, थोड़ा तुमने हंस लेना, थोड़ा हमने हंस लेंगे, 7 दिन बाद तुम अपने घर, हम अपने घर। आप कहोगे नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। अक्सर हमने कथा में लोग को ये कहते सुना, 7वें दिन जब हमसे मिलने आते दुखी होके बोलते, खैर दुख तो होना ही चाहिए भाई, कथा जा रही है क्षेत्र से, विश्राम हो रही, पर दुख में क्या बोलते हैं? अब हम कल से क्या करेंगे? ये बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है। अब हम कल से क्या करेंगे? कथा आज विश्राम हो गई। मैं कहती हूँ भले इंसान, कल से ही तो तेरे असली काम चालू होने वाला है। अभी तक तो सुना, 7 दिन तो सुनने में ही निकल जाते। अब कल से तुम्हारी असली परीक्षा चालू होगी। परीक्षा मतलब अब असली भजन करना चालू होना चाहिए, तब तो कथा का लाभ है। और ये नहीं करेंगे तो फिर सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। भजन ही तो सत्संग का लाभ है, भक्ति ही तो कथा का लाभ है। इसलिए आज के दिन यहाँ बैठ करके विश्राम दिवस की इस पावन कथा में सब लोगों को संकल्पित होना है। संकल्प के नाम से हम बड़े डरते हैं। पंडित जी संकल्प मत कराइएगा, बस ऐसे ही हम जो करना हो कर देंगे।
पर भैया संकल्प में बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति संकल्पबद्ध हो जाता है ना कि भाई ये तो हमें करना ही करना है, तो जब संकल्प ले लेता है तो ऊपर उस अद्भुत लोक, चाहे आप ये गोलोक कहिए, उस धाम के जितने भी देवी देवता हैं वो भी आपकी संकल्प पूर्ति, संकल्प को सिद्ध करने में जुट जाते हैं। किस व्यक्ति ने संकल्प लिया, अब इसकी सिद्धि करो, अब इसकी पूर्ति करो। भैया देखो, हम तो पहले ही दिन कह दिए थे कि जिसको जनता इलेक्ट करती है वो जाता है पद पर, कुर्सी पर पार्लियामेंट में, और जिसको गोविंद सिलेक्ट करते हैं वो आता है कथा में। तो आप कथा में आए, इसका मतलब है आप सब कौन है? आप सब सिलेक्टेड पीस हैं। ठाकुर जी ने आपको सिलेक्ट किया, ठाकुर जी ने आपको चुना, यहाँ आ गए। अच्छा एक बात और सुनो, अगर भगवान नहीं चुनेंगे ना तो यहाँ आके भी तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूरब जन्म ते हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। तुलसी पूरब जन्म ते, पूर्व जन्म की पाप वृत्ति जो होती है ना वो सत्संग से जुड़ने नहीं देती। कै सोवे, कई लोगों को ना तो गद्दे पे नींद आती, ना उनको एसी में नींद आती, ना उनको रात को नींद आती, और जैसे वो कथा में आते हैं, हा 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 हा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई एसी नहीं चल रहा, कोई यहाँ पे कोई गद्दों पे नहीं बैठे, जमीन पे बैठेंगे, गर्मी में हो रहे होंगे, पर फिर व्यास जी कथा सुनाएं, धीमे धीमे पीछे वाले संगीत वाला मधुर मधुर संगीत बजाएं, आहा, फिर ऐसी समाधि लगती है। और पूरी 3 घंटे की समाधि के बाद व्यास जी अंत में बोलते हैं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब एकदम इनकी जागृति होती है, तब एकदम कपड़ा वपड़ा ठीक कर रहे, हो गई बोल, हाँ हो गई। वाह क्या अद्भुत कथा थी। व्यास जी क्या मधुर बोलते हैं। अब मधुर क्या बोलते हैं ये पूछ लें तो बस फिर सब गुम हो जाए। तो कै सोवे, सोएगा नहीं तो कमियां ही ढूंढता रहेगा कथा में बैठा बैठा, कथा में विचार ही करता रहेगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमी है। अरे नहीं नहीं नहीं, जितना बढ़िया बनना चाहिए था पंडाल बना नहीं, जगह ठीक नहीं चुनी इन लोगों ने, जगह दूसरी होनी चाहिए, समय बढ़िया नहीं था, व्यवस्था बढ़िया नहीं थी। अच्छा बाकी सब ठीक था, भंडारे में पुआ नहीं बनवाए, यानी कि वो कहीं ना कहीं से यहाँ तहाँ से निकाल के खोद के कमियां ढूंढ, व्यास जी में कमियां ढूंढेंगे। मजेदार भजन नहीं सुनाते ये, वो बोलते ही बोलते रहते हैं। या कोई कहेगा कि भजन ज्यादा सुनाते हैं। अब व्यास बेचारा जाए तो जाए कहाँ। इस पंडाल में कम से कम 10,000 लोग होंगे, तो मतलब 10,000 प्रकार की मांग होगी। एक हमको पर्ची भेजेगा भजन कम सुनाना, तो दूसरी पर्ची आएगी कि भजन ज्यादा सुनाओ, ये कथा वथा तो हमको पता है। एक बोलेगा नहीं थोड़ी गंभीर चर्चा करो, तो दूसरा आज हमको एक वो आया उद्धव चरित्र सुनाओ। पर्चियां रोज आती हैं, अब हम कितनी कह पाते हैं वो तो हम ही जाने, पर किसी का कोई भाव, किसी का कोई भाव, इसलिए हम कहते हैं हम थोड़ा सब ले लेते हैं। अब जिसको जो भाए उसको वो सही, क्योंकि भाई दायित्व तो हमारा है ही कि जो आए उसको सब प्राप्त हो। इसलिए थोड़ा आनंद भी, थोड़ा गंभीरता भी, थोड़ा विरह भी, कभी कभी विनोद भी। तो कै सोवे कै लड़ भिरे, या लड़ जाएगा, झगड़ा कर लेगा किसी से, साथ वाले से स्थान के लिए। और अगर झगड़ा भी नहीं हुआ, नींद भी नहीं आई, तो घर को चलो जाए, उठ के चला जाएगा, आनंद नहीं आ रहा कथा में। तो तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए।